तरावी पूरी पढ़नी है, बाद जमात पढ़नी है। आप तरावी वाले कान खोल के सुन लें। एक होता है सुन्नत छोड़ देना, एक होता है सुन्नत को बदल देना। सुन्नत को छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह नहीं है, सुन्नत को बदल देना बहुत बड़ा गुनाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक वाले सुन्नत, मदारिसे दीनिया, आस्ताना आलिया हुजूर बारू करीम। एक है सुन्नत को बदल देना, एक है सुन्नत को छोड़ देना। दोस्तों मजबूरी है, आज हमने सुन्नत अदा नहीं की, गुनाहगार नहीं होंगे। कल फिर अदा नहीं की, मजबूरी है, अदा नहीं की, हम गुनाहगार नहीं होंगे। आदत बना लेंगे तो फिर गुनाहगार होंगे। सुन्नत को बदलना क्या है? बदलना ये है कि 8 को 10 कर ले, 20 को 10 कर ले, या 20 को 8 कर ले। ये सुन्नत को तब्दील करना है। तो सुन लो, सुन लो, सुन लो। 20 तरावी छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना 8 पढ़ना गुनाह है। क्यों? कि तू सुन्नत को बदल रहा है, शरीयत को बदल रहा है। लिहाजा अगर शरीयत को बदलेगा, 4 की जगह 6 फर्ज पड़ेगा, तो वो 4 भी नहीं होंगे और गुनाहगार भी होगा, क्योंकि 4 से ज्यादा बड़े हैं फिर भी गुनाहगार होगा। तो जो 20 के 8 पढ़ता है वो 8 भी कबूल नहीं होती, और सुन्नत बदलने का गुनाह भी उससे सर पे होता है। वो गुमराह है। जो 8 तरावी पढ़ के निकल जाता है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे नहीं है। लिहाजा तरावी पढ़नी है, 20 पढ़नी है, और मुकम्मल बाजमात पूरा माह रमजान पढ़नी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सामने मोहतरम, ये शरीयत की आज जो धज्जियां हम शरीयत हमारे माशरे में उड़ाई जा रही हैं, यहाँ झूठ है, यहाँ शराबें हैं, यहाँ महफिलों पे नाच और गाने हैं, जहाँ नटवों के नाच हैं, यहाँ रंडियों के नाच हैं, यहाँ महफिल मौसीकी है, यहाँ पर 2 नंबरी है, यहाँ पे झूठ है, यहाँ माँ बाप की नाफरमानी है। मुआशरे में बहुत बड़ा गुनाह था, बहुत बड़ा गुनाह था, जिस पर पूरी कौम सोशल बाइकाट कर लेती थी। एक बंदे ने 3 तलाकें दी और मौलवियों से पूछता रहा, उलमा ने उसको इजाजत नहीं दी। वो फिर कहा कि नहीं जनाब, मुझे कहीं से फतवा मिल गया। वो 3 तलाकें देने वाला फिर जो घर बसाता था, उलमा फतवे देते थे, इसके खिलाफ सोशल बाइकाट है, मरना परना गमी खुशी सब कुछ खत्म। आज माशरे में वो घर भी नजर आते हैं जो 3 तलाकें देकर फिर खराबात करके बैठे हैं। उनको शरीयत की बात करो तो आंखें दिखाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, सीना तान के बात करते हैं। कहां गए वो मुसलमान जो कुरान के सामने गर्दनें झुका देते हैं, जो रसूल की हदीस के सामने अपने सर खम कर दिए करते हैं? याद रखो, सारी कायनात के रिश्ते नाते हुक्म काम बाद में है, तौर तरीके बाद में है। सबसे पहले खुदा का कलाम है, मुस्तफा का फरमान है। वक्त नहीं है कि मैं बात आगे बढ़ाऊं। किस्सा मुख्तसर ये दोस्तों, ये जो मुआशरे का बिगाड़ है ये क्यों है? इसकी मेन वजह यह है कि आज हम दीनी तालीम से दूर हो चुके हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां मदरसे में नहीं आए। अगर मदारिस में पढ़ते तो उनको कुरान पढ़ के सिखाया जाता कि माँ बाप का मकाम क्या है, तो वो माँ बाप की बेअदबी न करते। कुरान हदीस सामने रखकर बच्चों को तरबियत दी जाती है दीनी मदारिस में कि हलाल और हराम में फर्क क्या है। तो ऐसा बच्चा जो दीन सीख के जाता है, हलाल और हराम में फर्क करता है, न कभी हलाल छोड़ता है न कभी हराम अपनाता है। दीनी मदारिस में पढ़ने वालों को कुरान हदीस सामने रखकर पढ़ाया जाता है कि बेटा शराब हराम है, जुआ हराम है, चोरी हराम है, सूद हराम है, मिलावट हराम है। जो बच्चा दीन पढ़ के जाता है वो माशरे में कभी हराम कामों में मुलव्वस नहीं होता। जो बच्चा दीनी मदारिस के अंदर दाखिल है और तालीम और तरबियत हासिल कर रहा है, उसको कुरान और हदीस सामने रखकर बताया जाता है कि बेटा ये नमाज है, बहुत अहम है, ये रोजा है, बहुत अहम है, ये हज है, ये अहम है, ये ज़कात है, ये अहम है, ये जरूरियात दीन है, ये फराइज है, ये ईमान है, ये अकीदा है, ये इस्लाम है, ये अमल है। जो दीनी मदारिस से बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं करते, वो फहाशी नहीं फैलाते, वो 2 नंबरियां नहीं करते, वो बुराइयां नहीं करते, वो शराबें नहीं पीते, वो रिश्वतें नहीं लेते। मैं इस पर दलाइल ज्यादा नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं एक दलील देना चाहता हूं, अगर दिल में लगे तो फिर सुभान अल्लाह बोलना, ना लगे तो
संभाल के रखना। और बहुत गौर से सुनना दोस्तों, आज कचहरी में जाओ, आज थानों में जाओ, आज जेलों में जाओ, केस चेक करो, FIR चेक करो, किसी पे करप्शन का है, किसी पे जुए का है, किसी पे जो शराब का है, किसी पे चोरी का है, किसी पे डाके का है। आप कचहरियों में जाओ, ये क्यों आया पेशी के लिए, बताएंगे ये चोरी, ये शराब, ये जुआ, ये फुला। आप जेलों में जाओ, ये क्यों कैद में पड़ा है, ये क्यों कैद में पड़ा है। आपको लाखों FIR मिलेंगी, चोरी, डकैती, शराब, जुआ, जिना, बदकारियां, दूसरों की जमीनों पे कब्जे वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं तुमने 1 लाख मुजरिम ढूंढ लिया जिन पे FIR है, तरह तरह के मुकदमे हैं।